नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आश ओलंपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा अपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने वाली नई भर्तियों के बारे में और आयोग के ही नए कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर से तात्पर्य यह है कि आयोग हर साल हर एक छमाही पे मतलब पहली छमाही दूसरी छमाही पर एक नया कैलेंडर जारी करता है। तो इसी दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक आयोग अपना ये नया कैलेंडर जारी कर देगा। ये तो बात हो गई कैलेंडर की। अब देखिए दूसरी बात यह है कि आयोग से अपर निजी सचिव, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, ये तीनों ही भर्तियां आ रही हैं। अब कौन आगे आती है कौन पीछे, ये तो जब भर्ती आएगी पता चलेगा। अब साथ में आती है या कैसे, क्योंकि अभी वर्तमान में आयोग की वेबसाइट पर 2 भर्तियां चल रही हैं। जो भी हो बस अब आगे पीछे आ जाए, साथ है जो भी हो बस आ जाए, यही बहुत। एक जरूरी बात, अगर आप लोग यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, रेलवे या फिर बैंक वगैरह आदि भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अनअकैडमी कोचिंग संस्थान से जुड़ सकते हैं। ये बहुत ही फेमस कोचिंग संस्थान है जो आप लोगों को ऑनलाइन कोचिंग मुहैया कराती है। तो आपके स्क्रीन पर एक रेफरल कोड चल रहा है India10। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी उस कोर्स के लिए। तो आप चाहे तो 1 महीना के लिए, 3 महीने के लिए या फिर साल भर के लिए इस कोचिंग को कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ जो सब्सक्राइब कर रहा है वही करे। इसके लिए आपका कोई छोटा भाई बहन हो उसके भी काम आ सकता है, या फिर आपका कोई दोस्त यार हो तो आप लोग आपस में साझा करके भी कोचिंग कर सकते हैं। तो आपको देखिए जिस कोर्स के लिए तैयारी करना चाह रहे हो उस पर क्लिक करिएगा, फिर दाएं तरफ है गेट सब्सक्रिप्शन, इसका एक विकल्प देगा। तो आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो फिर बाएं तरफ है आपसे एक रेफरल कोड मांगेगा। तो आप रेफरल कोड में India10 लिखिएगा, आपको फिर 10% की छूट मिलेगी। तो पिछली वीडियो मैंने आपको ये बताया था कि अपर निजी सचिव के पदों का अधियाचन आयोग के पास पहुंच चुका है। लगभग 170 या फिर 175 पद हैं। अभी कुछ सुनने में आ रहा है कि 200 पद हैं या उससे ज़्यादा। तो ठीक है, 200 पद हो तो भी ठीक है, 170 हो तो भी ठीक है, 175 हो तो और ठीक है। कुल मिला के कितना भी हो बस आ जाए भर्ती, यही बहुत है। और रही बात समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी की, तो इनमें पदों की संख्या ज़्यादा है, लगभग 250-300 से ज़्यादा ही है। तो ठीक है, बहुत जल्दी ये भर्तियाँ आने वाली है। और एक बात, एपीएस बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना यानी कि स्नातक होना अनिवार्य है। इसमें एक सुबह की पाली में प्रारंभिक परीक्षा, वो मतलब कि एक बहुविकल्पी परीक्षा होगी, फिर दोपहर की पाली में समान हिंदी की लिखित परीक्षा, इसके बाद शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा। शॉर्ट हैंड सिर्फ हिंदी वाले आवेदन कर सकते हैं, और या फिर जिसको हिंदी अंग्रेजी दोनों आती हो तो वो कर सकता है। लेकिन अगर जिसे खाली सिर्फ अंग्रेजी आती है वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता। जिसे हिंदी अंग्रेजी दोनों आती है उसे वरीयता दिया जाएगा। और अलग से एक टंकण परीक्षा है। टाइपिंग आपकी क्या कहते हैं कंप्यूटर पे होगी। कृति देव अभी तक चल रहा है, कृति देव 010 फॉन्ट मतलब, ठीक है, उसी पर टाइपिंग हो रही है। और यही हाल समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी में है। तो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी में जो टाइपिंग है उसमें भी यही हाल है, उसमें भी कृति देव फॉन्ट देंगे। कुल मिला के आयोग में यही चल ही रहा है। और अपर निजी सचिव में स्नातक के साथ साथ ट्रिपल सी रहे, और हिंदी शॉर्ट हैंड में आपकी 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आपकी गति होनी चाहिए, और एक अलग से टाइपिंग रहेगी। और कोई अतिरिक्त टाइपिंग नहीं। जिसको अंग्रेजी आती हो तो वो भी कर सकता है अंग्रेजी टाइपिंग। और 2013 में ये अपर निजी सचिव का जो पद है ये राजपत्रित हो गया है, 4800 ग्रेड पे है, राजपत्रित अधिकारी है। आज के हिंदुस्तान समाचार में ये प्रयागराज के संस्करण में खबर छपी थी 2013 एपीएस वालों के लिए। तो इसमें लिखा है कि चयन के अंत में गुजर गए वर्षों, ओवर एज हुए अभ्यर्थी। देखिए फिर लिखा है कि बेरोजगार युवाओं का दर्द समझने के लिए उन प्रतियोगी छात्रों की मनोदशा समझनी होगी जो ओवर एज हो चुके हैं या ओवर एज होने के आखिरी पड़ाव पर हैं। कुल मिला के 7 सालों से इस भर्ती का इंतजार है। ठीक है, 7 साल से ये भर्ती आई नहीं है। कई तो ऐसे हो चुके जो बुढ़ा गए, मेरा मतलब कि ओवर एज हो गए। कई का ऐसा है जिनकी पत्नी छोड़ के चली गई, हकीकत में बता रहा हूँ। कई कैसा हुआ कि भैया शादी टल गई उनकी। अच्छा, उसी में से कुछ का उदाहरण देखिए आज के अखबार में दिया है। तो इसमें ये दिया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की निर्धारित उम्र सीमा पूरी कर चुके छात्र अब किसी परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, और उनके सामने भविष्य को लेकर एक ऐसा अंधेरा है जिसके छंटने की कोई उम्मीद नहीं दिखती है। वहीं कुछ ओवर एज प्रतियोगी छात्र ऐसे भी हैं जो 176 पदों के लिए हुई अपर निजी सचिव एपीएस भर्ती परीक्षा 2013 की लिखित परीक्षा में चयनित हो चुके हैं, लेकिन ये भर्ती कोर्ट में फंसी हुई है। एपीएस 2013 की 4 चरणों की परीक्षा हो चुकी है, जिसमें 1047 अभ्यर्थी चयनित हुए, और अब सिर्फ कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा बाकी है। यानी कि कंप्यूटर विषय की आपकी एक अलग से परीक्षा होती है, तो वो अभी तक नहीं हुई है। फिर लिखा है कि चयनित 1047 अभ्यर्थियों में से दर्जनों ऐसे अभ्यर्थी जो ओवर एज हो चुके हैं या होने वाले हैं। इन सभी अभ्यर्थियों की उम्र निकल गई है, लेकिन अभी तक परिणाम नहीं देख सके हैं। एपीएस 2013 परीक्षा का पूरा होना ही इन ओवर एज हो चुके अभ्यर्थियों की ज़िंदगी में उम्मीद की एक किरण ला सकता है। अब देखिए, परिवार साथ है लेकिन कब तक। 39 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके अभ्यर्थी
कौशलेंद्र सिंह भी की यही कहानी है। बीते 7 वर्षों से नौकरी का इंतजार है। कौशलेंद्र कहते हैं किराए पर रहते हैं, परिवार से मदद मिलती है, इसीलिए जैसे तैसे गुजारा हो रहा है, लेकिन परिवार कब तक मदद करेगा। अब जाहिर सी बात है 7 सालों तो कौन मतलब किसके लिए कितना करेगा। फिर लिखा है कि एपीएस 2013 परीक्षा की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण, शॉर्ट हैंड परीक्षा पास की, टाइपिंग परीक्षा पास की, सिर्फ कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा की वजह से वो बेरोजगार हैं। आयोग को कोर्ट की बताई कंडीशन का अनुपालन कर परीक्षा करानी चाहिए। अब देखिए अध्यक्ष जी क्या कह रहे हैं आयोग के, सचिव कह रहे हैं कि ओवर एज अभ्यर्थियों से हमारी पूरी सहानुभूति है। देख रहे हैं ना, पूरी सहानुभूति जता रहे हैं। फिर आगे लिखे हैं कि मामला कोर्ट में लंबित होने की वजह से हम एपीएस 2013 की कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा आयोजित नहीं करा पा रहे हैं। यदि मामला कोर्ट में ना होता तो अब तक परीक्षा का परिणाम भी जारी हो चुका होता। अब देखिए इधर ये सचिव ये कह रहे हैं, बगल में देखिए लिखा क्या है कि एपीएस 2013 परीक्षा के आखिरी चरण के लिए लगातार कागजी कार्रवाई करने वाले अभ्यर्थी उमेश पांडे की उम्र 40 हो गई है। उमेश ने कहा कि सिर्फ आत्महत्या ही नहीं की है और सब कुछ देख चुके हैं। सही बात है। आजकल दिन तो लोगों से उधार लेकर काट रहे हैं। पिछले 7 साल से नौकरी के के इंतजार में हैं। पिछले 7 साल से नौकरी के इंतजार में है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि पहले 5 और 8% के आधार पर कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा कराई जा सकती, लेकिन आयोग कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहा है। अब देखिए यहाँ तो ये दिखा है कि आयोग कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहा है। अब इधर ये कह रहे हैं कि यदि सचिव जो हैं जगदीश जी कह रहे हैं कि यदि मामला कोर्ट में ना होता तो अब तक परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका होता। कुल मिला के आयोग ही हरामी है, सीधी सी बात यही है। 7 सालों तक लंबित रखे हो। मान लो अखिलेश की सरकार की भर्ती थी, बीजेपी आई है, इनको तो ढंग से करना चाहिए। 17 सरकार बनी, आज देखिए 20 पूरा हो रहा है। 3 साल से सीबीआई जांचें चल रही है, पता नहीं ऐसी कौन सी जांच है, पता ही नहीं कर पा रहे हैं। तो यही सब हुआ है। फिर देखिए लिखा है कि एपीएस 2013 की चयन प्रक्रिया अभी तक नहीं हुई पूरी। लिखित परीक्षा, टाइपिंग और शॉर्ट हैंड परीक्षा के बाद चयनित हुए थे 1047 अभ्यर्थी। 1047 अभ्यर्थियों में दर्जनों अभ्यर्थी हो रहे हैं ओवर एज। अब पता नहीं जब तक परिणाम घोषित हो 2-4 तो चलना बस है बेचारे। फिर लिखा है कि ओवर एज अभ्यर्थियों का आयोग पर अदालत का आदेश नहीं मानने का। आयोग ही बहुत बड़ा हरामी वाला काम कर रहा है। तो ठीक है, अब 13 वालों को तो नहीं पता, या फिर जो नया कैलेंडर जारी हो तो उसमें कुछ न कुछ रहे इसके बारे में, लेकिन नई भर्ती आ रही है। अब चाहे 170 पद हो, 175 हो या फिर 200, कुछ भी हो, बस भर्ती आ जाए। तो इसी दिसंबर तक या जनवरी तक ये भर्ती आ जाएगी। पिछली वीडियो में भी मैं यही बताया था कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक या फिर जनवरी में भर्ती आ जाएगी। अब बात चल रही कैलेंडर की, तो शायद कैलेंडर जब आएगा तभी भर्ती आए। तो ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जो भी मेरे इस चैनल में पहली बार आए हों या फिर जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह सरकारी भर्तियों संबंधित जो काम की कहा करें आप तक सही पहुँच जाया करें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।